असल में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो देश की इकोनॉमी का है। और जब इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी तो उसका प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा, चाहे मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, नौजवान है, ये सारी चीज़ों पे इनका प्रभाव पड़ेगा। और जो आदरणीय मोदी जी ने कहा भी है कि अभी हमारी इकोनॉमी 5वें उसकी, लेकिन इसको आने वाले समय में तीसरे स्थान पे लाने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। और उसके लिए एक माहौल देश के अंदर बना विकास का, तो उसके लिए एक माहौल बना है देश के अंदर। और पिछले 10 साल के अंदर बहुत आगे व्यवस्थाएं सब बढ़ी हैं। डेवलपमेंट हो, चाहे किसी चीज़ का डेवलपमेंट देख लीजिए आप, रेलवे का हो, सड़कों का हो, सारी चीज़ों, बिजली पहले कभी आती थी कभी जाती थी, आज स्थिति है कि बिजली लगातार गांव के अंदर, पहले रात को बिजली कभी आया करती थी कभी, अब रात को बिजली, दिन में किसान को दिक्कत ना हो, दिन में 12 की, रात को। तो ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं और ये व्यवस्था करने के लिए, इसके लिए सारा साधन, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता, सारी चीज़ हो रही है। पहले मैं एक बार बता दूं आपको, क्योंकि हम लोकदल में थे तो हमारा आंदोलन हमेशा ट्रांसफार्मर के लिए हुआ करता था, बिजली के लिए हुआ करता था। आज स्थिति यह है कि ट्रांसफार्मर के लिए कोई आता ही नहीं हमारे पास, अपने आप ऑटोमेटिक समय सीमा तय है, उस समय सीमा के अंदर चेंज करना ही करना है। नहीं, ऐसा है, उनकी अपनी मांगे हैं किसानों की भी, वो जो अपनी मांगे हैं उन पर विचार सरकार कर रही है। क्योंकि ऐसा नहीं मैं कह रहा कि सारी समस्याएं खत्म होंगी, समस्याएं तो हैं, लेकिन उनको हल करने का काम दिशा में बहुत तेजी से बढ़ा जा रहा है। जैसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और लगातार पेपर आउट होते जा रहे हैं, वो कैंसिल भी हो गए हैं, तो उनका भविष्य क्या रहेगा इस बार? फिर नहीं, इस बार बहुत सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और इस सबसे गंभीरता से इसी चीज़ को लिया गया है। और आप देखना, जितने भी माफिया हैं इससे जुड़े हो, उन सब का इलाज अब कैसे योगी जी करेंगे, तो वो याद रखेंगे आने वाले समय में, बहुत सख्ती से निपटा जाएगा सबसे, क्योंकि ये सबसे गंभीर मामला है। इससे जो हमें यूथ मिलने वाला था उसके वर्क फोर्स के हिसाब से, वो 1 साल टल गया, 6 महीने तो टल गया, तो नुकसान सरकार को भी हुआ, नुकसान हमारे बच्चों को भी हुआ। ऐसा है, पहले जो चंदा लिया जाता था 2014 से पहले, जो फिर ये बॉन्ड आए, बाद में आए ना बॉन्ड, तो अभी आए, तो पहले चंदा किसी का कोई हिसाब नहीं था, वो ब्लैक मनी थी। अब ये नंबर 1 का करने के लिए तब बॉन्ड जारी किए गए, जिससे ये पता रहे कि कौन आदमी दे रहा है और कौन ले रहा है। ये व्यवस्था लागू किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने। ब्लैक मनी खत्म करने के लिए, राजनीति के अंदर जो ब्लैक मनी की, उसको खत्म करने के लिए असली काम किया तो बीजेपी ने किया। अब जहां तक सवाल बॉन्ड का है, आज 20,000 करोड़ के लगभग बॉन्ड दिए हैं उन्होंने, व्यापारियों ने, जो भी हमारे उद्योगपति हैं, जो भी लोग हैं, चंदा दिया 20,000 करोड़। उसमें से 6,000 करोड़ का हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का, और 14,000 करोड़ का विपक्ष का है। तो ये जो ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब, वो तो उनको 14,000 करोड़ दिया हुआ है उन्होंने, हमें तो 6,000 करोड़ दिया, और उसका नंबर 1 में है सब चीजें, उन्होंने चेक से किया है, चेक से पहले चेक दिया और उसके बाद बॉन्ड जारी हुआ, तो उसका हिसाब वो देगा जिसने दिया है। तो ये आरोपी बेबुनियाद है, पता नहीं राहुल जी कहां से ले आते हैं, कहां ये चीज लगा देते हैं, या तो समझते नहीं चीजों को। अरे भाई, पहले तो देख लो किसको कितना मिला आपके, तो इसी हिसाब से इसमें कोई धांधली नहीं है, तो सीधा सीधा इक्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने सामने रख दिया। यूपी में गन्ना किसानों का सबसे बड़ा भूखा बना रहता है, तो इस बार भी क्या भुगतान होगा या ऐसे ही पूरा साल भर इंतजार करते रहेंगे किसान? जो आपने मुद्दा उठाया ये बहुत जरूरी है किसान के लिए। खासकर मेरी विधानसभा पड़ती है शिवालखा, वहां किनौनी मिल है। पहले वहां जो पेमेंट था वो लगातार पिछड़ रहा था, समाजवादी की सरकार लेकर के आई, और जब हमारे योगी जी आए 17 में, उसके बाद स्थितियां सुधरनी शुरू हुई प्रदेश की और देश की। अब ये बिगड़ी क्यों, इस पे भी जानना चाहिए कि 2000 जब इनकी सरकार चल रही थी, मनमोहन सिंह जी की, तो यहां रो शुगर आई थी बाहर से, उस रो शुगर ने सारी इंडस्ट्री चौपट कर दी और सारे पेमेंट ओवरड्यू होते चले गए। आज सरकार ने उसको ये देखा कि इसका सुधार क्या है,
और सुधार में ये हुआ कि इस पे 100% ड्यूटी अगर लगा देंगे तो इसका आना रुक जाएगा। WTO से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात करके उसको रुकवाने का काम किया और अब इंडस्ट्री को उभारने का काम किया। और आज की तारीख में करीब 65 मिलें ऐसी हैं पूरे प्रदेश में जो 8 दिन में भुगतान कर रही है, कुछ मिलें ऐसी हैं जो 15 दिन में कर रही है, और हमारी किनौनी जैसी मिल वो भी 1.5 महीने पर आ गई। पुराना भुगतान क्लियर हो गया और 1.5 महीने पर आ गई। लेकिन सरकार यहीं रुकने वाली नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि जिस तरह बहुत पहले पर्ची डालो पैसे लो, सिस्टम आने वाले टाइम में जैसे 8 दिन पर लाए फिर इनको डे वाइज, और उसके लिए उनकी स्थिति ऐसे नहीं कर रहे, उनकी स्थिति सुधारने का काम कर रहे हैं, एथेनॉल मिलाने का काम कर रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बाकी उनका जितना भी बायो प्रोडक्ट है वो बढ़िया मार्केटिंग हो और किसान को अच्छा पैसा मिले उसकी। सीए का मुद्दा ही अब तो है नहीं, पहला कानून तो पहले ही बन चुका, अब तो ये लागू। लेकिन इसमें जो उनका कहना है उसमें कई गुंजाइश ही नहीं है कहने की, भाई तो कानून है, उसमें लिखा हुआ प्रावधान है, पढ़ लो उसमें, किसी की जाने का तो सवाल नहीं है। वो तो गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करके डराने का काम वर्ग विशेष को कर रहे हैं कि जिससे उसमें डर फैले, भय फैले, वो इस काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें तो कहीं है नहीं, नागरिकता जाने का तो कोई सवाल ही नहीं किसी का, नागरिकता देने का सवाल। तो इसलिए उसमें कोई गलत नहीं है, इस बात को सब लोग समझ जाएंगे धीरे धीरे और उनकी भी चाल ही बेकार हो जाएगी। बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को मिला के आप अपना वोट बैंक स्थिर कर लेंगे, उनका आरोप ये है आपका? नहीं, उनका आरोप है, लेकिन एक ये 2014 से लोग आए हुए हैं, उससे पहले अभी जो खुली है 2014 से पहले लोगों के लिए खुली है। लेकिन आप उत्पीड़न देखो ना कितना हुआ होगा जब लोग आए होंगे यहाँ। आज इतिहास देखो ना, पाकिस्तान के अंदर कितने परसेंट अल्पसंख्यक थे, आज कितने परसेंट रह गए, कहाँ गए वो लोग? या तो इस्लाम कबूल कर लिया या उन्होंने यहाँ गए। बांग्लादेश के अंदर आबादी घटती जा रही है अल्पसंख्यक की, तो वो जामे कहाँ बेचारे? हिंदुस्तान के अलावा कौन सा मुल्क? और जहां तक इस्लामिक कंट्री है वो तो बहुत लोग हैं, तीनों इस्लामिक कंट्री हैं, मुसलमान तो वहीं, उनका उत्पीड़न कौन कर देगा? रहने वालों को ही नौकरी नहीं मिल रही तो उनके आने से इन लोगों की नौकरी चली जाएंगी, उनका ये भी कहना है। ये आरोप है, वो आज नहीं आ रहे, वो तो अपना काम कर रहे हैं पहले से, 2014 से पहले आ चुके हैं। उनको तो अब नियमित करने का काम कर रहे हैं कि उनके बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए, उनको भी व्यवस्था अपना व्यवसाय करने की, वो भी जमीन खरीद सकें, वो भी सारा काम कर सकें, उनको भी अधिकार होना चाहिए। और कहाँ जाए वो तुम बताओ? तो इसलिए ये बहुत अच्छी योजना है और इसको पहले ही आना चाहिए था। ये सरकार की सोच गलत नहीं है, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है, ये प्रचार करने का काम विपक्ष का है। 370 पार इस बार असल में जो काम किया है, जितना मेहनत की है आदरणीय मोदी जी, पूरे प्रदेश के अंदर योगी जी ने, जिनके नतीजे आने लगे हैं, आप इसमें देखना 370 तो बीजेपी का, लेकिन आप देखना 400 सब एनडीए मिलकर के 400 पार जाएंगे, बहुत अच्छी पोजीशन में। आज चर्चा ही नहीं चुनाव की कहीं। और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में आदरणीय जयंत चौधरी जी जब से आए हैं, एक नई लोगों में जोश है, क्योंकि ये क्षेत्र पूरा पड़ता है पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहाँ जयंत चौधरी जी का प्रभाव है हर जगह। तो आज मैं देख रहा हूँ कि इतना जबरदस्त लोगों में जोश है, कि बहुत लोगों में जोश है कि भाई सब लोग मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। तो किसान, मजदूर, नौजवान सबकी लड़ाई लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। गठबंधन एक हमारा नीतियों के आधार पर गठबंधन हुआ है। चौधरी साहब ने जो गठबंधन किया है, सबसे पहले मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरे देश के किसान मजदूर की भावना को समझते हुए हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी को जो भारत रत्न दिया है, उससे हमको बहुत ही उन्होंने गदगद किया है और पूरे देश का किसान मजदूर गदगद हुआ है। सबसे पहली बात तो मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद जो हमारा गठबंधन है, गठबंधन चौधरी साहब ने देश की भावना, जनता की भावना, अपने कार्यकर्ताओं की भावना के मुताबिक किया। उन्होंने अकेला फैसला नहीं किया है, सबकी भावनाओं को समझते हुए फैसला लिया। तो ये फैसला जनहित में है, जनहित में लिया है, किसानों के मुद्दों पे लिया है। अभी जो पीछे आंदोलन हुआ, जो छात्रों के, जो हमारे युवाओं का आंदोलन था कि हमें जो कोरोना टाइम में उम्र हमारी ओवर एज हो गई है, तो उसमें हमने आंदोलन किया और मानसिक मुद्दे चलते रहेंगे, वो सरकार में रह के ख़त्म करेंगे। बाहर सड़क पे होके ख़त्म नहीं हो सकते, चिल्लाने से नहीं होंगे। अब हाउस में भी हैं और सरकार के साथ में है, तो सरकार से बात करेंगे, विचार करेंगे, उस नीतियों पे बात करके उन मुद्दों को ख़त्म करवाया जाएगा, किसानों को लाभ देने के काम।